नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना के कहर से जहां देश भर में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के शमशान घाट के दरवाजे भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि नगर में 2 शमशान घाट बने हुए हैं, लेकिन जनपद में कोरोना और अन्य कारणों से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मंगलवार को तो भोपाल रोड स्थित शमशान घाट के तो हाउसफुल होने के कारण दरवाजे भी बंद करने पड़ गए। ऐसा ही कुछ हाल नगर के गौशाला रोड स्थित शमशान घाट का भी है। भोपाल रोड स्थित शमशान घाट के सेक्रेटरी संजय मित्तल ने यहाँ के शमशान घाट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक हफ्ते से यहाँ 38 कोरोना से मरने वाले शवों और 58 अन्य कारणों से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया गया है, लेकिन मंगलवार को तो यहाँ जगह फुल हो जाने के कारण शमशान घाट का गेट तक बंद करना पड़ गया। संजय मित्तल की माने तो कल यहाँ 21 शवों का दाह संस्कार किया गया था, जिसके चलते आज यहाँ पर 9 शवों के फूल चुके गए हैं, लेकिन आज 11 शवों का अंतिम संस्कार भी किया गया, जिसके चलते यहाँ स्थित शव दाह संस्कार के चबूतरे तो फुल हो गए, साथ ही साथ शमशान घाट की जमीन पर भी जगह नहीं बची, जिसके चलते शमशान घाट के दरवाजे को बंद करना पड़ा। आज गेट शमशान घाट के इस कारण से बंद किए हैं क्योंकि कल 21 बॉडी का हमारे दाह संस्कार हुआ था और सुबह 9 फूल आज चुके गए थे, तो 9 फूल चुगने के बाद 11 बॉडियों का दाह संस्कार आज फिर नेमंडी शमशान घाट में किया गया है। अब वहाँ दाह संस्कार की कोई जगह नहीं बची है। फिलहाल शमशान घाट बिल्कुल फुल है। 2 बोरियां मैंने हाथ जोड़ करके लोगों के घरों में रुकवाई हैं। फ्रीज़र की व्यवस्था उनको करके दी है कि आप फ्रीज़र में रख लें, और जिससे कि कल सुबह सुबह आपका दाह संस्कार आराम से करा दिया जाएगा। एक बोरी अभी शुक्रताल लेकर के जा रहे हैं, वो गाड़ी की व्यवस्था मैंने करके दी है उनको, अपने शमशान घाट की गाड़ी। वो कहना गाड़ी भिजवा दो तो हम शुक्रताल ले जाएंगे, उसकी व्यवस्था भी मैंने की है। और अभी आज की तारीख में कोई जगह मानी है, कल जब फूल चुके जाएंगे तब वहाँ व्यवस्था उसकी होगी। कल बाकी दाह संस्कार कब शुरू होंगे। कुछ बोर्डे जो है नीचे रख कर चलाई जा रही है। हाँ, 19 चबूतरे मेरे यहाँ हैं, वो बिल्कुल फुल चल रहे हैं कई दिन से। तो नीचे भी करीब 10-12 बोरियां नीचे लगी हुई हैं ज़मीन पे। वो करने के बाद अब ज़मीन पे भी जगह नहीं है, इसीलिए बंद किया है। अगर ज़मीन पे जगह बची होती तो जो बोरियां जो घर में रखी हैं उनको मैं भी आज भी दाह संस्कार कराता नहीं। अगर अप्रैल के माह की बात करें तो अभी तक कितने ऐसे डेड बॉडी आ चुकी होगी? ये तो मेरे को आंकड़ा देख के बताना पड़ेगा शमशान घाट से, इतना तो मेरे को ध्यान नहीं है। मगर ये है कि जो पिछला सप्ताह गया है, शनिवार से लेके उस इतवार तक, रविवार तक, उसमें 38 बॉडी कोरोना की और 58 बॉडी जो उनको कोरोना नहीं था, वो बॉडियों का दाह संस्कार वहाँ हुआ है। और कमोबेश रोज़ 15-16 बॉडियाँ आ रही हैं। कल 21 बॉडी का दाह संस्कार हुआ था, आज 11 का हुआ है। उससे पहले दिन 17 का हुआ था, उससे दिन पहले दिन 16 का हुआ था, उससे पहले दिन 15 का हुआ था। इसी प्रकार रोज़ बॉडियाँ यहाँ आ रही हैं और उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जैसे जब फूल चुकते हैं लोग तीसरे दिन, उसके हिसाब से हम लोग फिर बॉडियों को आगे लेते हैं। कुछ लोगों को यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप दूसरे संस्थान। हाँ बिल्कुल, जब जगह नहीं है तो उनको कहना पड़ेगा, मजबूरी है। तो कुछ लोग शुक्रताल है, उनको बताते हैं शुक्रताल ले जाओ भाई। कुछ शुक्रताल ले जाते हैं, कुछ शहर में ले जाते हैं, जैसी व्यवस्था होती है वो उससे करते हैं। कुछ लोग समझाने बुझाने घर में रोक लेते हैं, जैसे फ्रीजर में रख लेते हैं, रात को सुबह ले आते हैं। वो ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश व प्रदेश में तेजी के साथ फैल रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह न किए बिना मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ चिकित्सक हैं, तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी, तो कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स। रोल मॉडल में हम आपको ऐसे ही एक अस्पताल के कर्मचारी के विषय में बता रहे हैं जो मुश्किल घड़ी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस कर्मचारी का नाम है प्रमोद शर्मा। पूरा परिवार कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वह चरथावल CHC पहुंचकर अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं। कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। इस वक्त देश व प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट विराट रूप ले चुका है। इस संकट की घड़ी में सभी लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग इंसानियत व देश के लिए मिसाल बन गए हैं। ऐसे कर्मवीरों को सलाम। हम आपको ऐसे ही कर्मवीर योद्धा डॉक्टर की कहानी बता रहे हैं जो संकट की इस घड़ी में इंसानियत व देश को बचाने में जुटे हैं। दरअसल डॉक्टर प्रमोद कुमार चरथावल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माइक्रोस्कोपिस्ट के पद पर तैनात है। कोरोना के संकट में उनके पास CHC में आने वाले मरीजों की जांच व उपचार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही टीबी मरीजों की जांच की जिम्मेदारी भी वह बखूबी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी व 2 बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं। प्रमोद शर्मा बताते हैं कि चरथावल CHC में आने वाला हर मरीज उनकी माँ, भाई और बहन जैसा ही है। उनकी कोशिश रहती है कि सभी मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। वह बताते हैं कि संक्रमण से लड़ रही उनकी पत्नी भी उनकी हिम्मत बनाती है और कहते हैं कि संबंधों से फर्ज हमेशा बड़ा होता है। यही नहीं, डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने कोरोना के पहले काल में भी कोरोना फाइटर के रूप में कार्य करते हुए बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में रहकर 3 माह तक कोविड-19 के मरीजों का इलाज के साथ सैंपलिंग का कार्य किया। सर
15-20 दिन से बिजली अपना काम कर रहा हूँ, टीबी का काम भी कर रहा हूँ, कोरोना काम भी कर रहा हूँ, पूरी स्थिति को संभाल रहा हूँ। क्योंकि मैं केवल कई बार इस चीज़ को कह चुका हूँ कि राष्ट्र हित के लिए 3 चीज़ें जरूरी है: सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आप समझिएगा कि देश का क्या हाल होगा। बस उस चीज़ को समझते हुए मैं अपने परिवार को भी परिवार का भी ध्यान रख रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपना काम भी सुचारू रूप से चला रहा हूँ। अब अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से अपने काम को पूरी तरह से संयोजित कर रहा हूँ। हर टीबी का काम भी कर रहा हूँ। ये RT-PCR की मशीन लगी है, ये RT-PCR की मशीन लगी है, टीबी से जाँच होती है और उधर कोरोना का भी सारा का सारा मामला मैं देख रहा हूँ। अब कहाँ पर तैनात है और किस पद पर तैनात है? मैं चौथौल अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौथौल में माइक्रोस्कोपिस्ट के पद पर तैनात हूँ। मुजफ्फरनगर के जट्ठावल विकास खंड के गांव पीपल शाह में किसान की गेहूं की तैयार पकी फसल में हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से आग लग गई, जिससे किसान की 8 बीघा गेहूं की पकी फसल जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही भाजपा नेता विकास शर्मा मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारी से वार्ता करते हुए किसान को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। दरअसल जट्ठावल विकास खंड के गाँव पीपल शाह निवासी रोहताश पुत्र रामचरण ने अपने खेतों में 8 बीघा गेहूं की फसल बो रखी थी, जो एकदम पककर तैयार थी। मंगलवार को अचानक गेहूं की पकी फसल में हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से आग लग गई, जिससे किसान की 8 बीघा गेहूं की पकी फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता विकास शर्मा ने दूरभाष पर संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए किसान को मुआवजा दिलाए जाने की बात की। पिपल शाह है, यहाँ पे वेदपाल सिंह पुत्र किशन सिंह और बबलू इनका जो खेत था यहाँ गेहूं का, ये सारा लान इन्होंने इकट्ठा कर रखा था और 11,000 का ये तार टूट के ये सारी फसल इनकी नष्ट होगी जल के। और अधिकारियों को हमने 4-5 दिन पहले भी हमने अवगत कराया था, एक भमिल्ला का मामला था पिपल शाह का कि 11,000 लाइन ज़्यादा जर्जर है, लेकिन बिजली विभाग नहीं जग गया और उसका आज परिणाम हुआ कि यहाँ पे 10 बीघे फसल ये जलकर नष्ट होगी। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि वो मौके पर आवे और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए जो किसान की फसल यहाँ बर्बाद हुई है। अन्यथा हम बिजली ऑफिस पे ये जो बिजली विभाग के दफ्तर है इन पर तालाबंदी करेंगे और इसका हर्जाना बिजली विभाग को देना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में स्थित रामा गैस एजेंसी पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वालों की भारी कतार लग गई और घंटों लाइन में खड़े होकर भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जहां अथक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं लगातार जनपद में मिल रही कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है। लगातार लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। उसी को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद के अंसारी रोड पर स्थित रामा गैस एजेंसी पर अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए लोगों की काफी लंबी लाइनें लग गई और सभी में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामा गैस एजेंसी से जुड़े व्यक्ति ने जानकारी दी कि वह केवल उन व्यक्ति को ही ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं जो अपने परिजनों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट और डॉक्टर के लिखे हुए कागज को लेकर उनके पास आ रहे हैं। लेकिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रामा गैसेस के नाम से अंसारी रोड पर है जहाँ पर आप खड़े हैं। किस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखा है? कितना ये सभी पेशेंटों के तीमारदार हैं जो उनके लिए सिलेंडर लेने आए हैं। इन सभी के पास डॉक्टरों का पर्चा और कोविड की रिपोर्ट रहती है और आधार कार्ड ये हमको देते हैं, हम उनको सिलेंडर दे देते हैं। केवल मेडिकल पर्पज वालों को ही सिलेंडर की सप्लाई दी जा रही है। और भीड़ तो तीमारदार ही हैं, बस जो लोग जो है पेशेंटों के तीमारदार हैं वो लोग आ रहे हैं और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो लाइन से ही हम उनको सिलेंडर देते हैं। गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और वो हम सबको सुबह से दे रहे हैं और ये शाम तक हम देते रहेंगे।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के द्वारा कार्य योजना के अनुसार नगर के 9 वार्डों तथा नगर के 3 शमशान घाट में 3 टैंकर के माध्यम से सैनिटाइजर का कार्य कराया गया। इसमें वार्ड संख्या 13 अरविंद धनगर सभासद के वार्ड में गाजावाली, आनंदपुरी और वार्ड 31 पूनम शर्मा के वार्ड में मोहल्ला इंदिरा कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी और वार्ड संख्या 44 नवाब जहां पत्नी मोहम्मद बाजिद के वार्ड में मोहल्ला महमूद नगर में सैनिटाइजर का कार्य कराया गया। इसके अलावा कई जगहों पर सैनिटाइज किया गया और सभी को कोविड-19 से बचाव के लिए प्रेरित भी किया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में चलती कार में अचानक आग लग गई, जहां पर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगने का जैसे ही कार चालक को पता चला तो कार चालक ने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचाई और मोहल्ले वासियों के द्वारा तुरंत ही आग पर पानी और मिट्टी डालकर घंटों के प्रयास के बाद आग बुझाई गई। कार चालक इंद्रपाल ने जानकारी दी कि वह घर से कुछ सामान लेने के लिए नई मंडी से पटेल नगर होते हुए जा रहा था, जहाँ तुरंत ही उसकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते भयंकर आग लग गई। जैसे ही उन्हें आग लगने की जानकारी लगी तो उन्होंने तुरंत कार से कूदकर अपनी जान बचा ली, जहां तुरंत ही मोहल्ले के लोगों के द्वारा आग पर पानी और मिट्टी डालकर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक पूरा इंजन जलकर राख हो चुका था। चलते में शुरू हो गया। चलते में मोहल्ला वालों ने पानी गिरवाया एकदम माटी गिरी। कहाँ से आ रहे थे आप गाड़ी? मंडी से, यहीं से। कितनी आग, कैसी आग थी? बहुत तेज आग जली एकदम इसमें। तो गाड़ी का क्या नुकसान होगा? पूरा इंजन डैमेज हो गया, पूरी वायरिंग हो शॉर्ट हो गई। मोहल्ले के प्रयास से आपको काफी नुकसान हाँ। हो गया। मुजफ्फरनगर में आज श्री बालाजी जन्मोत्सव कोरोना गाइडलाइंस के तहत मनाया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी यात्राओं को रद्द कर दिया गया था और सीमित लोगों के बीच जन्मोत्सव मनाया गया। हालांकि लोगों की भीड़ भगवान बालाजी के दर्शन करने पहुंची थी, मगर मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को प्रवेश दिया गया। बता दें कि चैत्र पक्ष की पूर्णिमा के दिन श्री बालाजी जन्मोत्सव मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित बालाजी धाम में भगवान श्री बालाजी का जन्मोत्सव धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जहाँ मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा भगवान बालाजी की आरती की गई और बाद में भोग प्रसाद लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान बालाजी के दर्शन किए और प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया और सभी ने बाबा के दर्शन किए। हनुमान जयंती का चैत्र सुदी पूर्णमासी का बजरंगबली का जन्मदिन है और इसका हर साल भगवान के मंदिर पर बड़ा भारी उत्सव, शोभा यात्रा, भंडारा, जागरण सब कुछ किया जाता है। इस बार कोरोना की इस महामारी के कारण मंदिर परिवार ने 4 दिन 5 दिन पहले ये निर्णय लिया कि सब प्रोग्राम जो है बाहरी स्थगित कर रहे हैं और भगवान के मंदिर में ही सोशल डिस्टेंसिंग से भगवान की सेवा, आरती, भोग सब चीज़ की व्यवस्था की है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।